Good morning, class. Today I'm going to start the first chapter of your book, A Pact with the Sun, that is a supplementary reader. Chapter is A Tale of Two Birds. Okay, tale, here tale word is used. A tale of two birds. Tale means story. So, this chapter or in this chapter there is a story of two birds. ये जो स्टोरी है या ये जो चैप्टर है ये दो बर्ड्स की कहानी है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. So, in this part, there is a mother bird in the story, or this story is about a mother bird and her two young ones. Young ones means babies, बच्चे. So ये जो स्टोरी है ये एक मदर बर्ड और उसके दो यंग वंस, दो बच्चों की कहानी है. Who lived in forest, जो कहाँ रहते थे? एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm. उनमें से जो मदर बर्ड थी उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. एक तूफान में उस मदर बर्ड की डेथ हो जाती है एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और वो जो यंग वंस थे, द यंग बर्ड्स, वो उसके जो दो बेबीज़ थे वो आपस में से मीन्स एक दूसरे से बिछड़ जाते. सेपरेटेड मीन्स पार्टेड, अलग हो जाते हैं. एंड ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और वो दोनों ही, दे वर सिबलिंग्स, they were the child of the same mother but they found a different home. वो उन दोनों मीन्स वो दोनों सिबलिंग्स थे, दोनों भाई थे, राइट. लेकिन सेपरेट होने के बाद, अलग होने के बाद दोनों को अलग अलग घर मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. लेट्स सी व्हाट इज इन दिस फर्स्ट पार्ट. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. So एक समय की बात है कि एक मदर बर्ड थी और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे जो फॉरेस्ट में रहा करते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. उस फॉरेस्ट में एक बहुत ही टॉल और शेडी ट्री पे, एक बहुत लंबे से ट्री पे, शेडी ट्री पे एक नेस्ट था जहाँ वो जो मदर बर्ड थी वो अपने उन दो लिटिल वंस को की केयर करती थी डे नाइट. दिन रात वो उसी नेस्ट पे अपने उन दो बेबीज़ की केयर किया करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन उस फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. वहाँ पे थंडर मीन्स होता है द लाउड नॉइज हर्ड समटाइम्स इन द स्टॉर्म. स्टॉर्म में कई बार जो कड़कने की आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट की, उसको कहते हैं थंडर. ओके, जब बादल गरजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस साउंड को क्या कहते हैं, थंडर. ओके, सो थंडर. लाइटनिंग मतलब होता है जो बिजली चमकती है स्काई में, दैट इज़ लाइटनिंग. सो वहाँ पे थंडर, काफ़ी ज़्यादा तूफान आया, उसकी आवाज़ हुई और फिर वहाँ बिजली गिरी और फिर बारिश होने लगी. एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. और उस तूफान में, उस स्टॉर्म में बहुत से ट्रीज टूट के नीचे गिर गए. The tall tree in which the birds lived also came down. वो जो टॉल ट्री थी जिसमें उन बर्ड्स का नेस्ट था, उस मदर बर्ड और उसके टू बेबीज़ का जो नेस्ट था वो भी उस तूफान में, उस स्टॉर्म में टूट के गिर जाता है. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और उस ट्री की एक बहुत ही हैवी ब्रांच, एक टहनी जो बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ी थी, वो नेस्ट पे गिर जाती है, उसके घोंसले पे गिर जाती है, जिससे वो जो मदर बर्ड थी उसकी डेथ हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ दैट स्टॉर्म द मदर बर्ड वॉज किल्ड. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. And fortunately का मतलब होता है किस्मत से, by luck. So फॉर्चुनेटली और बाय गुड लक वो जो दो यंग वंस थे, जो दो बेबीज़ थे उस बर्ड के, वो उस स्ट्रॉन्ग विंड के कारण, उस तेज़ हवा के कारण उड़ के फॉरेस्ट के दूसरे साइड में चले जाते हैं एंड उनकी जान बच जाती है.
वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से जो एक बर्ड था, एक जो बेबी था, वो कहाँ चला जाता है? वो पहुँच जाता है एक केव में। केव मीन्स गुफा। वो पहुंच जाता है एक केव के पास वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। और उस केव में ऐसे केव में पहुंचता है जहां रॉबर्स का एक गैंग रहता था, ग्रुप। गैंग मीन्स ग्रुप। सो एंड रॉबर्स मीन्स दोज हु लूट अदर्स, जो दूसरों को लूटते हैं, डाकू। सो उनका एक गैंग रहता था, ग्रुप रहता था उस केव में। तो एक बर्ड वहाँ पहुँच जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जो दूसरा बर्ड था वो दूसरे साइड में, उस जगह से, उस केव से थोड़ी दूर पे एक ऋषि का आश्रम था, उस वहाँ पे वो जाके गिरता है। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। ओके, धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता गया, दिन बीतते गए, और वो जो बेबी बर्ड्स थे, वो जो बच्चे थे, वो अब बिग बर्ड्स बन चुके थे, वो एक बड़े बर्ड्स बन चुके थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है कि उस कंट्री का एक वहाँ पे कंट्री का एक किंग, कंट्री मतलब होता है नेशन, किसी एक देश का किंग था जो वहाँ फॉरेस्ट में जाता है हंट करने के लिए। हंट मीन्स होता है टू किल द एनिमल्स, राइट? हंटिंग, शिकार करना। सो शिकार करने के लिए एक दिन उस देश का राजा वहाँ पे जाता है उस फॉरेस्ट में। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। सो उसने वहाँ पे क्या देखा? एक डियर देखा, एक स्टैग देखा। एंड रोड आफ्टर का मतलब होता है चेस्ड। रोड आफ्टर मीन्स चेस्ड ऑन अ हॉर्स। रोड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइड, ठीक है? सो वो क्या करता है? हॉर्स पे बैठ के राइड करता है। और किसको चेस करता है? उस डियर को, उस स्टैग को जिसका वो पीछा कर रहा है, ठीक है? इट रैन डीप इन द फॉरेस्ट, इन टू द फॉरेस्ट। और वो जो डियर था जिसको हंट करने के लिए किंग उसके पीछे राइड कर रहे थे, वो डीप फॉरेस्ट में चले जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, काफ़ी अंदर चले जाता है। वो मीन्स जो डियर था वो खुद को बचाते हुए फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, एंड फॉलोड बाय द किंग। और उस डियर का पीछा करते करते किंग भी फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, डीप फॉरेस्ट में चले जाते हैं। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। और आफ्टर सम टाइम, जल्दी क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम किंग जो था वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। किंग अपना रास्ता भूल जाते हैं, कि किस रास्ते से वो आए हैं। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और उन्हें नहीं पता था कि वो उस टाइम पे कहाँ थे। मीन्स ही फॉरगॉट द पाथ। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी देर तक राइड करते रहे, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और तब तक वो राइड करते रहे जब तक वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड में नहीं पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ। तब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। वो अपने हॉर्स से नीचे उतरते हैं एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री। और एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। दैट स्टूड नियर अ केव। और वो जो ट्री था वो उस केव जहाँ पे वो फर्स्ट बर्ड रहता था वहाँ, और जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स थे। सो उस केव के पास वो ट्री था, वहाँ वो बैठ जाते हैं। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। सडनली उन्हें एक आवाज़ आती है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। ओके, कैसी आवाज़ आती है? क्या वो सुनाई देता है उस किंग को? सडनली किंग ने कुछ आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ थी, जल्दी करो, क्विक, यहाँ पे कोई इस ट्री के नीचे है। देयर इज समवन अंडर द ट्री। कोई है इस ट्री के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। आओ और जल्दी से इसकी ज्वेलरीज, जेवरात जो भी इसने पहने उसको ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके हॉर्स को भी ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो वरना वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुन करके, इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को सुन के किंग शॉक्ड हो जाता है। अमेज्ड मीन्स शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना। वो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। वो अमेज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, और जब वो ऊपर देखता है उस आवाज़ की तरफ, तो वो क्या देखता है कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड उस ट्री पे बैठी हुई थी। अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जहाँ वो बैठा था, उसी जिस ट्री के नीचे वो बैठा था उसी ट्री पे वो बर्ड था। और उस बर्ड की आवाज़ को सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। ही ऑल्सो हर्ड
faint noises issuing from the cave. फेंट का मतलब होता है डिम, स्लो, एंड इशूइंग का मतलब होता है कमिंग. सो उसने उस बर्ड की आवाज़ सुनी एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस. उसके बाद उसने कुछ हल्की धीमी आवाज़ें सुनी जो केव के अंदर से इशू हो रही थी, केव के अंदर से आ रही थी. इट मीन्स देयर वर द रॉबर्स इनसाइड द केव. उस केव के अंदर, उस गुफा के अंदर वो रॉबर्स, वो डाकू थे जिनको वो बर्ड इन्फॉर्म कर रहा था कि कम फास्ट, हियर देयर इज़ अ मैन टू होम यू कैन रॉब, जिसे तुम रॉब कर सकते हो. मीन्स वो उन रॉबर्स के साथ वो बर्ड रहता था और उनकी हेल्प करता था. ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. वो जो किंग था वो समझ गया था कि अंदर रॉबर्स हैं. सो वो तुरंत उठता है, क्विकली उठता है, अपने हॉर्स पे जाता है और राइड करते हुए वहाँ से जितनी भी जल्दी हो सकती थी वहाँ से, जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से मूव कर जाता है, राइड करके चला जाता है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Okay. After moving from that place, the king was amazed again to hear the similar voice. किंग जो था, जब उसने दोबारा सेम आवाज़ को, सेम वॉइस को सुना तो वो फिर से शॉक्ड हो जाता है और उससे उन बर्ड्स की ट्रू स्टोरी समझ में आती है और वो उन दोनों ही बर्ड्स की रियल स्टोरी को जानता है. एंड ही मेट द ऋषि, और वो उस ऋषि से मिलते हैं जो इन दोनों ही बर्ड्स के डिफरेंट बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, दैट वाई द बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स आर डिफरेंट. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. Okay, so जल्दी वो जो किंग थे जो वहाँ से राइड करके निकल जाते हैं जब उन्हें पता चलता है दैट देयर वर द रॉबर्स इनसाइड द केव. सो क्लियरिंग मीन्स होता है ओपन स्पेस, फील्ड. सो सून वो एक खुले हुए एक ओपन एरिया में पहुँचते हैं उस केव से जो थोड़ी दूर पे था. एंड दैट क्लियरिंग वॉज लुक्ड लाइक एन आश्रम. वो जो क्लियरिंग था, जो ओपन स्पेस था, वो एक आश्रम जैसा दिख रहा था. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. वो ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री. किंग क्या करते हैं, अपने हॉर्स को एक ट्री से टाई करते हैं, बांधते हैं, एंड सैट डाउन इन इट्स शेड. और उसी ट्री के नीचे, उसके शेड में, उसकी छाँव में बैठ जाते हैं. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस. और सडनली जैसे ही वो बैठते हैं, जेंटल मीन्स स्वीट एंड अनाउंस मीन्स डिक्लेयर, घोषणा करना. सो सडनली वो एक आवाज़ सुनते हैं एंड दैट वॉज द स्वीट वॉइस. वो बहुत ही प्यारी आवाज़ थी. और वो क्या बोल रहा था, वो आवाज़ में, या वो किस चीज़ की आवाज़ थी, कैसी आवाज़ थी? वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. द ऋषि विल बी बैक सून. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. सो वो जो जेंटल वॉइस थी, उस जेंटल वॉइस में एक डिक्लेरेशन, एक मैसेज रहता है फॉर द किंग. वो क्या था? दैट वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और रेस्ट कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पॉट में ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ आराम से, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल मीन्स फील एट ईज, आराम करिए. सो वो बोलता है कि प्लीज़ गो इनसाइड एंड टेक सम रेस्ट एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. वो जो आवाज़ थी वो बहुत ही एक वेलकम जेस्चर था, एक जेंटल वॉइस में वो उसको मैसेज दे रही है. वो जो बर्ड है, वो जो आवाज़ है, एक्चुअली दैट वॉज द वॉइस ऑफ द सेकेंड बर्ड. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. जब ये आवाज़ किंग सुनता है तो अगेन ही बिकेम शॉक्ड. वो फिर से शॉक्ड हो जाता है बिकॉज द वॉइस वॉज वेरी सेम. सो वो जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे सेम बिग ब्राउन बर्ड उसे उस ट्री में दिखती है जैसा उसे पहले दिखी थी. बिकॉज दे वर द सिबलिंग्स, दे लुक सिमिलर. वो दोनों ही बर्ड्स एक जैसे दिखते थे, उन दोनों की वॉइस एक जैसी थी. सो जब वो ऊपर देखता है तो उसे बिग ब्राउन कलर की बर्ड दिखती है. ही वॉज अमेज्ड.
वो शॉक्ड हो जाता है. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड. वो खुद से तेज से बोलता है, खुद से कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बर्ड है जो मैंने केव के बाहर देखा था, उस गुफा के बाहर देखा था, जो अपने रॉबर पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर रहा था. यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड. बर्ड कहती है, यस आप सही कह रहे हैं. ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने उन रॉबर्स, उन डाकुओं से दोस्ती की हुई है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो वैसा ही बातें करता है, वही करता है जो वो रॉबर्स करते हैं. मीन्स वो जो बर्ड है वो रॉबर्स के साथ रहते रहते रॉबर्स जैसा हो गया है और उन्हीं के जैसी बातें करता है. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. फिर ये बर्ड बता रहा है, विच वॉज आउटसाइड द ऋषिज आश्रम, वो बोलता है कि वो मुझसे बात नहीं करता है. मीन्स हिज सिबलिंग, दैट बर्ड हु लिव विद द रॉबर्स, वो अपने ब्रदर से बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी वो ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड. ओके, जैसे ही ऋषि उस आश्रम में आते हैं वो किंग से कहते हैं कि आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड, प्लीज़ अंदर आइए और मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने घर जैसा ही कंफर्ट फील कीजिए. यू लुक टायर्ड, आप काफ़ी थके हुए दिख रहे हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरा फूड शेयर कर सकते हैं. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. Okay, so वो जो king है who was still amazed, वो उस टाइम पर भी shocked था. So वो ऋषि से को अपनी स्टोरी बताता है about the two birds, कि वो फर्स्ट बर्ड से मिला तो फर्स्ट बर्ड का एक्सपीरियंस क्या था. Then he shared the experience of the second bird also. So he shared his, or he told the story to the rishi, and how each had behaved so differently though they looked so alike. So king ऋषि से बताता है कि किस तरह से उन दोनों बर्ड्स का जो बिहेवियर है, क्योंकि वो दोनों बर्ड्स देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, फिर भी दो दे बिहेव सो डिफरेंटली, फिर भी उन लोगों ने बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव किया, अलग तरीके से व्यवहार किया. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड. किंग कहता है कि ये जो फॉरेस्ट है ये फुल ऑफ सरप्राइज है, यहाँ पे बहुत से आश्चर्य कर देने वाली चीज़ें हैं, बहुत सी शॉकिंग चीज़ें हैं. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. वो जो होली मैन थे, वो जो ऋषि थे, वो स्माइल करते हैं. होली मीन्स होता है पवित्र, पायस. ओके, सो वो जो ऋषि हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ किया गया है, होली मैन. सो वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. Okay, now the rishi is telling the reason behind the different behavior of both the birds. उन दोनों ही birds के different behavior का जो reason था वो ऋषि explain करते हैं, और वो कहते हैं कि after all हम जैसी कंपनी, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके जैसे ही बन जाते हैं. वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रॉबर्स. वो जो बर्ड आपने केव के बाहर देखी थी, वो हमेशा उन रॉबर्स की बातों को सुनता है, उन डाकुओं की बातों को सुनता है. एंड ही इमिटेट्स देम. इमिटेट्स मीन्स होता है टू कॉपी, किसी को कॉपी करना. और वो जो बर्ड है वो उन रॉबर्स की बातों को कॉपी करता है. एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को रॉब करने का, लोगों को लूटने के बारे में बातें करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और वो उन्हीं बातों को रिपीट करता है जो वो सुनता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. और ये जो बर्ड आपने अभी देखा, ये जैसा सुनता है वैसा ये भी बिहेव करता है. ये जो बर्ड है वो हमेशा लोगों को वेलकम करता है, स्वागत करता है आश्रम में. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. अब
आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. मैं आपको इस प्लेस और इन बर्ड्स के बारे में और बातें बताता हूँ. एंड द स्टोरी फिनिश्ड. सो आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी, the one thing which is explained in the story is that कि हमें ऐसी कंपनी के साथ रहना चाहिए या अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा करना चाहिए हु आर गुड. क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसी चीज़ों को सुनोगे, आप वैसे ही बन जाओगे. ओके, सो ऑलवेज कीप अ गुड कंपनी.